नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीबी टेक्नोलॉजी में। हम यहां आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई नई जानकारियां और टिप्स देने के लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML के बारे में, जो वेब डेवलपमेंट की नींव है। HTML या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जो वेब पेजों की संरचना को निर्धारित करती है। चाहे आप एक फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड, HTML के इंटरव्यू सवाल हर जगह पूछे जाते हैं। यह एक ऐसी स्किल है जो हर वेब डेवलपर के लिए अनिवार्य है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 HTML इंटरव्यू सवाल, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेंगे। ये सवाल न केवल आपके ज्ञान को परखेंगे, बल्कि आपको इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन करने में भी सहायता करेंगे। हर सवाल के साथ आपको उसका विस्तृत उत्तर भी मिलेगा, ताकि आप हर कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएं। हम आपको हर सवाल का सही और सटीक उत्तर देंगे, जिससे आप इंटरव्यू में आत्मविश्वास के साथ जवाब दे सकें। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि ये सवाल आपके इंटरव्यू में बहुत काम आ सकते हैं। पहला सवाल, HTML का पूरा नाम क्या है? यह एक बेसिक सवाल है, लेकिन इसका सही उत्तर जानना बहुत जरूरी है। HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों, HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक ऐसी भाषा है जिसका उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। HTML का उपयोग करके आप वेब पेज की संरचना को डिफाइन कर सकते हैं और यह भी बता सकते हैं कि उस पेज पर क्या दिखेगा। HTML वेब पेज की नींव है और इसके बिना कोई भी वेब पेज संभव नहीं है। यह वेब पेज के विभिन्न तत्वों को जोड़ने और उन्हें व्यवस्थित करने में मदद करता है। HTML टैग्स का उपयोग करके आप टेक्स्ट, इमेज, लिंक और अन्य मीडिया को वेब पेज पर जोड़ सकते हैं। HTML टैग्स का उपयोग करना बहुत ही सरल है। उदाहरण के लिए, टैग का उपयोग हेडिंग के लिए किया जाता है और टैग का उपयोग पैराग्राफ के लिए। यह वेब पेज की संरचना को स्पष्ट और व्यवस्थित बनाता है। यह वेब डेवलपमेंट की सबसे बुनियादी भाषा है और इसे सीखना बहुत ही आसान है। शुरुआती लोग इसे कुछ ही दिनों में सीख सकते हैं। HTML सीखने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन ट्यूटोरियल और संसाधन उपलब्ध हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो HTML सीखना सबसे पहला कदम है। यह आपको वेब पेज बनाने की मूल बातें सिखाएगा और आपको आगे की जटिल भाषाओं को सीखने के लिए तैयार करेगा। HTML सीखने के बाद आप CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी भाषाओं को भी सीख सकते हैं, जो आपके वेब पेज को और भी आकर्षक और इंटरैक्टिव बनाएंगे। एक HTML दस्तावेज की मूल संरचना में घोषणा, उसके बाद टैग, फिर और सेक्शन शामिल होते हैं। ब्राउज़र को बताता है कि यह एक HTML5 दस्तावेज है। HTML टैग्स HTML के निर्माण खंड होते हैं। ये कोणीय ब्रैकेट्स में बंद होते हैं। जैसे ये टैग ब्राउज़र को बताते हैं कि कंटेंट को कैसे प्रदर्शित करना है। उदाहरण के लिए, मुख्य शीर्षक के लिए उपयोग होता है, पैराग्राफ के लिए और लिंक के लिए। हमेशा याद रखें कि अधिकांश टैग्स जोड़ी में आते हैं, एक प्रारंभिक और एक समाप्ति टैग, जैसे कि और। चैप्टर 4, HTML एट्रीब्यूट्स और उनके उदाहरण एट्रीब्यूट्स। HTML तत्वों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। ये उद्घाटन टैग में निर्दिष्ट होते हैं और सामान्यतः नाम मान जोड़ों में होते हैं, जैसे कि नेम इवैल्यू। उदाहरण के लिए, में href एक एट्रीब्यूट है जो लिंक के URL को निर्दिष्ट करता है। एट्रीब्यूट्स HTML तत्वों को और अधिक पावरफुल बनाते हैं और आपको वेब पेज को और अधिक डायनामिक बनाने की सुविधा देते हैं। चैप्टर 5, ब्लॉक लेवल और इनलाइन तत्व में अंतर। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ब्लॉक लेवल तत्व, जैसे और, अपने माता पिता के कंटेनर की पूरी चौड़ाई लेते हैं और एक नई पंक्ति पर शुरू होते हैं। दूसरी ओर, इनलाइन तत्व, जैसे और, केवल आवश्यक चौड़ाई लेते हैं और नई पंक्ति पर शुरू नहीं होते। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपके वेब पेज के लेआउट को प्रभावित करता है। चैप्टर 6, सिमेंटिक HTML और इसका महत्व। सिमेंटिक HTML का अर्थ है HTML मार्कअप का उपयोग करके सामग्री का अर्थ स्पष्ट करना। चैप्टर 7, आज हम बात करेंगे HTML5 के नए सिमेंटिक तत्वों के बारे में। HTML5 ने वेब डेवलपमेंट को और भी बेहतर बनाया है। यह वेब डेवलपर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है। इसने कई नए सिमेंटिक तत्व पेश किए हैं, जैसे और ये तत्व
वेब पेज के विभिन्न भागों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। ये तत्व वेब पेज के विभिन्न भागों को परिभाषित करते हैं और डेवलपर्स को वेब पेज को और अधिक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, टैग का उपयोग पेज के विभिन्न सेक्शंस को अलग करने के लिए किया जाता है। यह न केवल एसईओ के लिए अच्छा है, बल्कि यह आपके कोड को और अधिक रीडेबल और मेंटेनेबल भी बनाता है। जब आपका कोड साफ और स्ट्रक्चर्ड होता है, तो इसे समझना और मेंटेन करना आसान हो जाता है। इसके अलावा ये नए सिमेंटिक तत्व एक्सेसिबिलिटी को भी बढ़ावा देते हैं। स्क्रीन रीडर्स और अन्य सहायक तकनीकों के लिए यह समझना आसान हो जाता है कि पेज का कौन सा हिस्सा किस उद्देश्य के लिए है। कुल मिलाकर HTML5 के ये नए सेमांटिक तत्व वेब डेवलपमेंट को और भी प्रभावी और एफिशिएंट बनाते हैं। यह वेब डेवलपर्स को बेहतर, अधिक यूजर फ्रेंडली और एक्सेसिबल वेबसाइट्स बनाने में मदद करते हैं। आज के समय में मल्टीमीडिया किसी भी वेब पेज का एक अभिन्न अंग है। HTML आपको और टैग का उपयोग करके मल्टीमीडिया एम्बेड करने की सुविधा देता है। उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ताओं को ऑडियो फाइलें चलाने की अनुमति देगा। हमेशा ध्यान रखें कि आप एम्बेड की गई सामग्री का विवरण दें, ताकि सभी उपयोगकर्ता, चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो, आपके कंटेंट का आनंद ले सकें। लिंक्स वेब का आधार हैं। HTML में लिंक्स बनाने के लिए हम टैग का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यहां क्लिक करें। यह टैग उपयोगकर्ताओं को दूसरे पृष्ठ पर ले जाने के लिए क्लिकेबल लिंक बनाता है। लिंक्स का उपयोग करके आप अपने वेब पेज को और अधिक इंटरैक्टिव और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। फॉर्म्स किसी भी वेबसाइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, जो उपयोगकर्ताओं से जानकारी एकत्र करने में मदद करते हैं। HTML में फॉर्म्स बनाने के लिए हम टैग का उपयोग करते हैं, जिसके अंदर विभिन्न इनपुट तत्व होते हैं, जैसे और फॉर्म्स के माध्यम से आप उपयोगकर्ताओं से उनका नाम, ईमेल पता, संदेश और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 HTML इंटरव्यू सवाल और उनके उत्तर। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको HTML की बेहतर समझ मिली होगी और आप अपने अगले इंटरव्यू के लिए तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो में किस विषय पर जानना चाहेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।